जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 इस सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी। उसका लेक्चर नंबर हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं जो है जिसमें जो हम आज कल हमने उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था। तो हम लेट्स स्टार्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने अनराज़ी, न्यूलैंड, बर्नियर इनके वर्क देखे थे। उसके बाद हमने कहा था जी उन्होंने तो लॉ ऑफ ट्रायर्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक उन्होंने काम किया, ठीक है, 8 तक के दे दिया हमें। फिर उसके बाद जो है मेंडलीव आया जो कि जिसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आगे स्टार्ट कर दी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंडलीव ये सबसे पहला फर्स्ट जो है क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट, इस तरह से ये इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट आ जाते हैं जी। इसमें पीरियोडिक लॉ आ जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पीरियोडिसिटी के बारे में पूछते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो है मेंडलीव के बारे में आज पढ़ना है। मेंडलीव क्या कौन था और इसने क्या क्या क्लासिफिकेशन की किसकी, पीरियोडिक टेबल की। अब ये एक रशियन केमिस्ट था, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं कि कौन सा ये केमिस्ट था, रशियन था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसके ऑप्शंस बन सकते हैं। फिर इंग्लिश था, इस तरह से इंग्लिश केमिस्ट था कि नहीं था, इस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, क्लासिफाइड एलिमेंट को क्लासिफाई किया इन अ सिस्टमैटिक वे। तो ये मेंडलीव का इंट्रोडक्शन है जी। ये बेसिकली रशियन केमिस्ट था, ठीक है, जिसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को इन अ सिस्टमैटिक वे में जो है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी, जिसने प्रेजेंट किया फर्स्ट रेगुलर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन इसने की थी एलिमेंट को, जो है वो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इसने जो है रेगुलर बता दिया। उन्होंने तो 3 और जो है वो 8 का बताया हमें, उसके बाद जो है इसने जो है वो रेगुलरली हमें उसकी तरतीब के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है जी, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या लिखे, इसमें ये एक टेबल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स के लिए। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं जी, 8 ग्रुप्स होते हैं और 12 पीरियड्स हैं, ठीक है। 8 ग्रुप्स होते हैं और 12 पीरियड्स होते हैं। अब 8 ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप भी है। फिर जब बी में चले जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और इनर और आउटर ट्रांजिशन, एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स भी इसमें जो है वो शामिल हो सकती हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें 8 ग्रुप थे और 12 पीरियड जो है वो आ सकते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, vertical column of elements, vertical representation of the elements in a periodic table is called groups, ठीक है। अगर ग्रुप की डेफिनेशन आ जाए तो वर्टिकल कॉलम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड ग्रुप्स। अब पीरियड्स के बारे में अगर आए तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इस तरह भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। पीरियड के बारे में तो मेंडलीव का इंट्रोडक्शन पहले करना है, इसने प्रेजेंट क्या किया, इसके टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स शामिल हैं। ग्रुप को क्या कहते हैं, पीरियड्स को क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जी इसकी पीरियोडिक लॉ की तरफ। इसलिए तो पीरियोडिक लॉ क्या कहता है हमें उसको हम पढ़ते हैं जी। अब पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज, जैसे जैसे मैसेज बढ़ रहे हैं वैसे हम उसको अगर अरेंज कर देते हैं एलिमेंट्स को, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी केमियाई खसूसियात हैं वो रिपीट होती हैं इन अ पीरियोडिक मैनर। एक पीरियोडिक मैनर में जो है वो क्या पीरियड्स के हिसाब से भी कह सकते हैं। पीरियोडिक मीन्स यहाँ पे आ जाता है कि रेगुलर अरेंजमेंट में जो है वो इनको शो करवाना, ठीक है। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये आ जाता है एग्जाम में। पीरियोडिक लॉ क्या होता है, पीरियोडिक लॉ अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसमें एटॉमिक मैसेज बढ़ रहे हों तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं पीरियोडिक मैनर में, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। अब कौन कौन से एलिमेंट है जो पीरियोडिक लॉ को ओबे करते हैं, उनको किस तरह से उन्हें इसने अरेंज किया वो पढ़ते हैं जी। आगे हम उनकी जो है वो बहुत सारे डिटेल में हम इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। अब इसने क्या किया, प्रोवाइड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट की जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर दी। मॉडर्न में हर तरह से फिजिकली, केमिकली, एटॉमिक मैसेज के बुनियाद पर
बुनियाद पर, फिर उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, उसके जो है वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उसको जो है वो क्लासीफाई कर दिया इसने मॉडर्न जो है वो क्लासिफिकेशन की एलिमेंट की। अब इसने बहुत सारे काम भी किए हैं जो कि अनबिलीवेबल थे, किसी और साइंटिस्ट ने नहीं किए, और बट इसकी कुछ कहते हैं ना कुछ खसूसियात भी होती हैं इंसान में और कुछ उसकी बुराइयां भी होती हैं। तो अगर उसने वर्क किया है यानी बहुत अच्छा वर्क भी किया है तो उसमें थोड़ी सी खामियां भी रह गई हैं। तो डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं? खामियां, ठीक है। यानी इसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी कि उसने जो है वो पूरी नहीं की, ठीक है, लेकिन कुछ किया तो सही ना, इसने अपना एक काम किया, एक वर्क पूरी दुनिया को करके दिखाया भाई कि मैं कुछ हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, तो आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। तो इसने जो है वो डिफेक्ट्स क्या किए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 2-3 लिखने। तो यहाँ पे हमने जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 डिफेक्ट्स लिखे मैंने। अब जो है वो ये क्या करता है, डिफेक्ट इसका क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं करता स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसने सिर्फ क्या किया है, एटम को प्लेस कर दिया इन द पीरियोडिक टेबल, बल्कि इसने इसको स्ट्रक्चर नहीं बताया एटम का। मेंडलीव ने उसको रख दिया है, अगले वाले साइंटिस्ट आएंगे भाई उसके स्ट्रक्चर को भी बताएंगे। हमने जैसे जो है वो एटम के स्ट्रक्चर में हिस्ट्री में अगर हम चले जाएं तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया था। हम जो फर्स्ट ईयर में इसको एटमोज, इंडिविजिबल, इस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें जो है वो अलग अलग डेमोक्रिटस ने वर्क किया। फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपना अपना काम करना, बोहर ने काम किया, ठीक है, इस तरह से। तो जो है हमारे डाल्टन्स ने काम किया, ठीक। अब जो है वो वैलेंसी बताई, सिंबल बताई, इस तरह। अब मैं दूसरा क्या, इसने स्ट्रक्चर नहीं बताया, पहला ये हो गया। दूसरा है क्या, नॉट क्लियर पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स। अगर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम नहीं पता तो इसके आइसोटॉप की पोजीशन कैसे उसको पता होगा भाई। अब थर्ड चले, पोजीशन ऑफ द पोटाशियम, आर्गोन, निकल, कोबाल्ट, ये क्या थे अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ। यानी अगर ये पीरियोडिक लॉ हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होती तो इट्स अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ। तो इनकी पोटाशियम की, आर्गोन की, निकल की, कोबाल्ट की तो जमीन आसमान का फर्क है भाई, कि पोटाशियम और आर्गोन का तो मिलता ही नहीं है, निकल और कोबाल्ट का भी आपस में कोई भी केमिकली नेचर नहीं मिलती। तो ये अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ इसको प्लेसमेंट किया हुआ था। तो इसको फिर कैसे किया है, इसका डिफेक्ट है ये, मेन डिफेक्ट है, ठीक है। अब जो है वो थर्ड में फोर्थ में चले जाए तो मेनी पोजीशन ऑफ दी मेनी पोजीशन आर वेकेंट, बहुत सारी जगह खाली थी। अब आजकल के दौर में चले जाए तो कोई भी स्कूल में कोई भी जगह खाली नहीं मिलती, बल्कि हर बंदा अपनी पोजीशन पे एक हक जमाए बैठा हुआ है, कोई हिल नहीं रहा, ठीक है। तो मैनी पोजीशन आर वेकेंट, बहुत सारी जो पोजीशन थी उसमें वेकेंट छोड़ दी उसने। अननाउन एलिमेंट यानी जर्मेनियम और गैलियम, इसके ऊपर काम नहीं किया, उस तब वो अननाउन एलिमेंट थे, तो जो है वो इसकी पोजीशन से खाली छोड़ दी। फिर इसके बाद जो मॉडिफिकेशन हुई तो जर्मेनियम और गैलियम को रख दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं जी, डिफेक्ट क्लियर हो गए। अब डिफेक्ट एक रह गया हमारा, जिंक और जो है ये के नीचे ये जो मेंशन है, जिंक, कैडमियम और मरकरी और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों को जो है वो एक ही ग्रुप में रख दिया जो कि अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ। वो अल्कलाइन अर्थ मेटल थे और जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट थे, तो इनकी प्लेसमेंट करना किसमें, पीरियोडिक टेबल में अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ, ये इसने डिफेक्ट छोड़ दिया था। फिर इसको बाद में ठीक किया गया, अब इम्प्रूवमेंट की गई, ठीक है। बाद में हम इसकी इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे, अभी तो ये डिफेक्ट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को इसने सेम ग्रुप में रख दिया, तो ये अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ हो गया। फिर उसके बाद ये चले, ये एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स, इसकी पोजीशन भी गड़बड़ नजर आई साइंटिस्ट को, तो जो है उन्होंने जो है वो डिफेक्ट निकाल दिया। भाई खामियां निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो उनकी इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है। खामियां निकालने वाला दोस्त कहलाता है, ये भी कहते हैं लोग। पोजीशन ऑफ द एक्टिनाइड्स एंड लेंथिनाइड्स क्या होते हैं जी, ये एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाते हैं, तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल में रख देना, ये उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उस इनकी इम्प्रूवमेंट बाद में की, वो इम्प्रूवमेंट हम कल के टॉपिक में इसको जो है वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ ग्रुप को बनाए हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जी, टेबल लिख दो भाई, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो अब इसमें जो है फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम रखा गया है। सेकंड ए में चले जाए तो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, इनको रखा गया। फिर इसके बाद यहाँ पे चले बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इनको रखा गया। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, तो आगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अच्छे से इसको पूरे
क्लासीफाई करेंगे पीरियोडिक टेबल को। तो कल हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर हम पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।